साथियों, आज इस वीडियो में हम अध्यय विधान एवं पूर्व में प्रीमियम पर निर्गमित अंशों के हरण के संबंध में बात करेंगे। अध्यय विधान, जैसा कि आप पूर्व में जान चुके हैं कि अध्यय विधान का मतलब है कि कंपनी ने जितने अंशों का निर्गमन किया है उससे अधिक मात्रा में अंशों को खरीदने के लिए आवेदन कंपनी को प्राप्त होते हैं। जब अध्यय विधान की स्थिति होती है तो कंपनी सामान्यतः यथानुपात आधार पर अंशों का बंटन करती है, यानी जितने अंश कंपनी ने निर्गमित किए हैं उनको समस्त आवेदनकर्ताओं में बांट दिया जाता है आनुपातिक आधार पर। जैसे मान लीजिए कंपनी ने 10,000 अंशों का निर्गमन किया है और कंपनी को 20,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो कंपनी उन 10,000 अंशों को 20,000 आवेदनकर्ताओं में बांट देगी, अर्थात जो अनुपात आएगा वो 1/2 होगा। अर्थात जितने जितने अंश के लिए आवेदन किया उसको उसका आधा ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी आवेदनकर्ता ने 100 अंश के लिए आवेदन किया है तो उसे उसका आधा यानी 50 अंश ही कंपनी बंटित करेगी। जब अध्यय विधान की स्थिति होती है तो सामान्यतः जो आवेदन करता है उन्होंने जितने अंशों के लिए आवेदन किया है उनको उतने अंश कंपनी द्वारा बंटित नहीं किए जाते, उससे कम अंश बंटित किए जाते हैं, जबकि वो आवेदन राशि अधिक कंपनी को भेजते हैं। तो उनकी कुछ राशि कंपनी के पास अधिक के रूप में जमा हो जाती है, जिसे कंपनी आगे बंटन या मांग राशि देय होने पर उनका समायोजन कर लेती है। कि ऐसे अंश जिनका प्रीमियम पर निर्गमन किया गया है और अध्यय विधान की स्थिति थी, तो ऐसे अंशधारी जिन्होंने केवल आवेदन राशि चुकाई है कंपनी को, बंटन और मांग राशियों का भुगतान समय पर नहीं किया है, और यदि कंपनी ऐसे अंशधारियों के अंशों का हरण करती है तो जो उनकी अधिक राशि है उसके संबंध में क्या किया जाए। यदि ऐसी अधिक राशि बंटन या मांग की पूरी राशि, जिसमें अंश प्रीमियम की राशि भी शामिल हो, चुकाने के लिए पर्याप्त है तो कोई समस्या नहीं है। किंतु यदि यह राशि अपर्याप्त है, यानी यदि मान लीजिए बंटन ड्यू है और बंटन के साथ ही प्रीमियम मांगा गया है और जो अंशधारी की पूर्व में अधिक की राशि कंपनी के पास पड़ी है वह ऐसी समस्त बंटन पर देय राशि को चुकता करने में पर्याप्त नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। तब यह समस्या आती है कि हरण की प्रविष्टि करते समय उस अधिक की राशि को प्रीमियम के लिए काम में लिया जाए या अंश पूंजी के लिए काम में लिया जाए। ऐसी स्थिति में यदि अधिक की राशि अंश प्रीमियम की राशि को पूर्ण रूप से चुकता करने के लिए पर्याप्त है तो प्रीमियम की राशि को चुकता मानकर हरण की प्रविष्टि में प्रीमियम खाते को डेबिट नहीं किया जाएगा। अर्थात यह मान लिया जाएगा कि प्रीमियम की राशि है वो अंशधारी से प्राप्त हो चुकी है, जो कि उसकी जो अधिक की राशि है उसमें से समायोजित कर ली जाती है। यदि अधिक की राशि प्रीमियम की राशि चुकता करने के लिए पर्याप्त नहीं है तब अधिक की राशि का उपयोग पूंजी की राशि को आंशिक चुकता करने के लिए किया जाएगा। यानी ये मानेंगे कि बंटन पर जो पूंजी की राशि जितनी देय है उसमें से कुछ राशि है वो अंशधारी से प्राप्त हो गई है, बाकी राशि है वो उसकी ड्यू है। तो ऐसी स्थिति में यदि अंश प्रीमियम की राशि को चुकता मानते हैं तो अंश प्रीमियम को वहाँ पे डेबिट नहीं किया जाता है हरण की प्रविष्टि में, यानी अंश प्रीमियम पे वहाँ पे अपने को ध्यान ही नहीं देना है। यदि मान लीजिए जो अधिक की राशि है वो न तो प्रीमियम चुकता करने के लिए पर्याप्त है और न ही अंश पूंजी की राशि चुकता करने के लिए पर्याप्त है, तो फिर वहाँ पे प्रीमियम की राशि को भी डेबिट किया जाएगा हरण के समय, और जो भी उसकी अधिक की राशि उसे जो बंटन पर दे जितनी भी राशि है जो उसने नहीं चुकाई उसमें से उसको समायोजित करके शेष राशि ड्यू है उसको अपन क्रेडिट करते हैं। इस संबंध में एक लीजिए एक उदाहरण यहाँ पे बताया गया है कि ए लिमिटेड ने मिस्टर एक्स के ₹10 वाले 1200 इक्विटी अंश जिन्हें 80% यथानुपात आधार पर बंटित किया था, बंटन राशि ₹6 तथा प्रथम व अंतिम मांग राशि ₹3 प्रति अंश भुगतान नहीं करने पर जब्त या हरण कर लिए। हरण के लिए जनरल प्रविष्टि दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो मिस्टर एक्स है
उसे 1200 इक्विटी अंश कंपनी ने बंटित किए गए थे, जो उसे यथानुपात आधार पर मिले थे, यानी 80%। यानी उसने जितने अंशों के लिए आवेदन किया था उसका 80% ही उसको मिला। बंटन राशि है वो 6 रुपये है प्रति अंश, जिसमें 3.50 रुपये प्रीमियम के हैं। वह प्रथम मांग है वो 3 रुपये की है, जिनका भुगतान नहीं करने पर उसके अंशों को जब्त कर लिया गया है। तो सबसे पहले तो अपन ये इसमें ज्ञात करेंगे कि उसने आवेदन कितने अंशों के लिए किया तथा आवेदन प्रति अंश कितना था। तो यहाँ पे 80% के आधार पे उसको 1200 अंश मिले हैं, तो पूरे 100% के आधार पर उसने कितने अंशों के लिए आवेदन किया था, वो होगा 1500 अंश, जो इसमें यहाँ पे बताया गया है। इसी प्रकार प्रति अंश आवेदन राशि अपन ज्ञात करेंगे कि 10 रुपये तो अंश पूंजी की रकम है इसमें प्रति अंश, और 3.50 रुपये वो प्रीमियम है, तो कुल 13.50 रुपये कंपनी अंशधारी से लेगी कुल मिलाकर, जिसमें 6 रुपये बंटन के हैं प्रीमियम सहित और 3 रुपये प्रथम मांग के हैं। तो 9 रुपये यहाँ पे निकलने के बाद में शेष राशि बचती है 4.50 रुपये, जो आवेदन राशि कंपनी ने आवेदन के साथ मांगी थी। इस प्रकार कंपनी को जो है उसकी तरफ से कितनी अधिक की राशि प्राप्त हुई होगी। एक्स ने 1500 अंशों के लिए आवेदन किया और उसको 1200 अंश दिए गए हैं, तो 300 अंशों के संबंध में आवेदन राशि उसकी अधिक की राशि होगी, जो यहाँ पे 1350 रुपये बनती है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया, आवेदन राशि का अधिक है वो 1350 रुपये बनता है। बंटन पर कुल देय राशि कितनी है? बंटन पर कुल देय राशि होगी 7200 रुपये, यानी 1200 अंशों पे 6 रुपये प्रति अंश के हिसाब से। यहाँ बंटन पर जो 7200 रुपये देय है, जिसमें अंश पूंजी के हैं 2.5 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये, और प्रीमियम की राशि है 3.5 रुपये के हिसाब से 4200 रुपये। यहाँ पे अधिक की राशि 1350 रुपये है। तो इस स्थिति में ये जो 1350 रुपये न तो पूरे प्रीमियम को चुकता करने के लिए पर्याप्त है और न ही अंश पूंजी की राशि को चुकता करने के लिए पर्याप्त है, अर्थात किसी भी स्थिति में ये बंटन पर देय किसी राशि को चुकता करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि मान लीजिए ये प्रीमियम की चुकता करने के लिए पर्याप्त होती है तो वहाँ पे अपन प्रीमियम को डेबिट नहीं करते। अतः जो अधिक की राशि 1350 रुपये है, उसका उपयोग आंशिक रूप से अंश पूंजी को चुकता करने के लिए मान लिया गया है कि भाई कुछ राशि इसकी अंश पूंजी यानी बंटन पर आ चुकी है, बाकी राशि इसने नहीं दी है, इसलिए इसके अंशों का हरण कर लिया गया है। हरण के संबंध में जो प्रविष्टि होगी, जैसा कि आप जानते हैं कि हरण के समय शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। यदि सिक्योरिटी प्रीमियम है तो अगर वो प्राप्त नहीं हुआ है तो उसे भी डेबिट किया जाता है, और जो राशियाँ देय हैं और अंशधारी ने कंपनी को नहीं चुकाई हैं उन्हें क्रेडिट किया जाता है, और जितनी भी राशि अंशधारी से कंपनी को प्राप्त होती है वो कंपनी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। तो जैसे कि इस प्रविष्टि में एक इस प्रकार से बताया गया है कि इक्विटी शेयर कैपिटल को अपन डेबिट करेंगे कि हरण किए जाने तक जितने भी राशि कंपनी द्वारा मांगी जा चुकी है अंशों पर उससे, तो यहाँ पे पूरी राशि कंपनी द्वारा मांग ली गई 10 रुपये, तो यहाँ पे 1200 अंशों के 10 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये से कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगी। प्रीमियम की राशि भी नहीं मिली है कंपनी को, अतः सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेगी। 4200 रुपये होंगे 3.5 रुपये के हिसाब से 1200 अंशों पे। जो राशि कंपनी को प्राप्त नहीं हुई है, तो अलॉटमेंट की राशि कंपनी को पूरी प्राप्त नहीं हुई, कुछ आंशिक प्राप्त हुई है, तो उसे कम कर दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है वो 7200 रुपये उसमें ड्यू होते हैं अलॉटमेंट के, लेकिन उसमें से 1350 रुपये समायोजित कर दिए गए हैं, तो 5850 रुपये हैं वो ड्यू हैं, तो यहाँ पे उसको यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। प्रथम मांग है 3 रुपये की है, तो पूरे 3 रुपये के हिसाब से 36 रुपये यहाँ पे टू इक्विटी शेयर के फर्स्ट कॉल अकाउंट के क्रेडिट किए जाएंगे, और जितनी भी राशि एक्स ने कंपनी को चुकाई है अब तक, वो कंपनी उसके शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट करेगी। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 6750 रुपये, यानी इसमें जितनी भी राशि इसकी है, देखिए आप इसने कितनी राशि चुकाई होगी कि 1200 अंशों पे 4.5 रुपये के हिसाब से 5400 रुपये आवेदन के इसने चुकाए हैं, प्लस 1350 रुपये इसका अधिक था,
तो कुल 6750 रुपये इसने कंपनी को चुकाए हैं। वैसे भी अपन देखें तो इसने प्रारंभ में कितनी राशि कंपनी को दी थी, क्योंकि इसने 1500 अंशों के लिए आवेदन किया था, तो 1500 अंशों के हिसाब से इसने 6750 रुपये कंपनी को आवेदन के साथ भेजे थे। तो वो राशि कंपनी के पास इसकी है, तो उसे शेयर फोरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, जिसमें 54 रुपये इसमें एप्लीकेशन के माने जाएंगे और 1350 रुपये इसका जो अधिक की राशि है वो रहेगी। इस प्रकार जब अध्यय विधान की स्थिति हो और अंशों का निर्गमन प्रीमियम पे किया गया हो और अंशों का हरण किया जाए, तो ये जब स्थिति उत्पन्न होती है तो इस प्रकार से प्रविष्टियां की जाती हैं।